कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक स्कूल और करीबी घर में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें हमलावर समेत 10 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए हैं। तमिलनाडु में इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट की छान पटक के बाद तकरीबन 97 लाख वोटर्स के नाम निकाल दिए हैं। इनमें अक्सर वो लोग हैं जो या तो इंतकाल कर चुके हैं या रियासत से कहीं और मुंतकिल हो गए हैं। क़यामत आ जाएगी मगर बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बनेगी, योगी आदित्यनाथ का तनाज़ा वाला बयान। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मरकजी बजट और सरकारी मलकियत की फरोख्त पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क के असासे अपने इत्तेहादी सरमायादारों के हवाले कर दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेटा ने मलयालम अखबार देशाभिमानी और ऑनलाइन पोर्टल नो कैप के इंस्टाग्राम अकाउंट्स मुअल्लत कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई उनकी हुकूमत मुखालिफ रिपोर्ट्स की वजह से की गई है। केरला में दीपक नाम के शख्स को खुदकुशी पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार शिमजिता की जमानत पर अदालत ने 11 फरवरी तक फैसला मुलतवी कर दिया है। पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। उत्तराखंड के जिम ओनर दीपक कुमार, जिसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था, उनको धमकी देने और उनका कत्ल करने पर 2 लाख का इनाम रखने वाले शख्स को बिहार के मोतीहारी से हिरासत में ले लिया गया है।